बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब कंधी को डाउन करते हैं तो कंधी को कुर्ते की तरीके से डाउन कर देते हैं। बहुत से लोग 1 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग पौने इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच डाउन करते हैं। यहाँ पर अलग-अलग तरीके से कंधी को डाउन करते हैं, लेकिन पठानी में जो कंधी हमारी डाउन की जाती है, वो हम जो डाउन करते हैं। हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी पठानी कुर्ते की कटिंग करते हैं? पठानी कुर्ते की कटिंग सही से होती है आपकी या नहीं होती है? तो दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट था कि सर इस चीज के बारे में बताइए कि पठानी कुर्ते की परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करेंगे हम। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पठानी कुर्ते की कटिंग करना बताएंगे। जो भी हमारी इसमें मिस्टेक होती है और जो भी हमें दिक्कत आती है, वो सारी दिक्कत आज की इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी आपको। बहुत से लोग क्या करते हैं, कुर्ते की तरीके से पठानी की कटिंग कर देते हैं, तो ये गलत तरीका है। पठानी की कटिंग करते समय हमें किन किन चीजों का चेंज करना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो आज की इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और जैसे आपको भी घर बैठे स्टिचिंग का काम सीखना है, फुल काम सीखना है, तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, या आप हमारे एप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्स का जो नाम है वो एलटी टेलर क्लासेस है, वो आपको प्ले स्टोर पर जाकर मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होती है। तो हमने जो कपड़ा लिया है वो 3.25 मीटर है। आप 3 मीटर की भी कपड़े को ले सकते हैं। अपने साइज के हिसाब से आप कपड़े को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब इसके हम मेजरमेंट्स को समझ लेते हैं। 38.5 इंच इसकी लंबाई है, 17 इंच इसका शोल्डर है यानी तीरा है, 36 इंच इसका सीना है, 34 इंच इसका पेट है, 22.5 इंच बाजू की लंबाई है और 15.5 इंच इसका कॉलर है। तो इतने मेजरमेंट की हमें आवश्यकता होती है। इसको जो हम बनाएंगे नॉर्मली फिटिंग का बनाएंगे, और जैसे हम इसको आपको टाइट फिट में बनाना है तो हम वो भी बता देंगे आपको किस तरह से बनाना है। तो कपड़े को हम किस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे, जिस तरह से हम कुर्ते की कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं, उसी तरीके से हम इसको बिछा लेते हैं। तो कपड़े को इस तरह से बिछा लेना। बिछाने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। एक ऊपर से मार्क करेंगे। लेंथ है इसकी 38.5 इंच, 38.5 इंच, यहां से मार्क करेंगे। बटन फोल्ड करने के लिए यहां पर 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। शोल्डर का हाफ करके हम यहां पर मार्क करेंगे, प्लस 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। यहां पर आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान चेस्ट के हिसाब से लगाया जाता है। जितना भी चेस्ट है उसका 4th भाग करेंगे। हमारा चेस्ट है 36 इंच, 36 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच। इसमें 2 सूत माइनस करके 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। यहां से हाले का निशान लगाएंगे। तो यहां से हम हाले का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर, और लंबाई में भी 3.25 इंच पर लगाएंगे। हाले का जो निशान है वो सीने के 12वां हिस्सा करके किया जाता है, और 1 सूत 2 सूत माइनस करके ही मार्क करते हैं। फ्लैकेट का निशान लगाएंगे ताबीज का। तो यहां से हम लगाएंगे 10.5 इंच पर। 1/2 इंच अंदर की तरफ यहां से इस तरह से लेकर इसमें मार्किंग कर देंगे। इसका शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर हम किस हिसाब से डाउन करेंगे, कुर्ते में जो हम शोल्डर डाउन करते हैं वो हम करते हैं 1 इंच, लेकिन इसमें जो हम शोल्डर डाउन करेंगे वो करेंगे हम यहां से 1.5 इंच। और फिटिंग के लिए हम यहां पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच का। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां पर जब कंधी को डाउन करते हैं तो कंधी को कुर्ते की तरीके से डाउन कर देते हैं। बहुत से लोग 1 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग पौने इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच डाउन करते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से कंधी को डाउन करते हैं, लेकिन पठानी में जो कंधी हमारी डाउन की जाती है वो हम जो डाउन करते हैं वो 1.5 इंच ही कंधी को डाउन करते हैं। तो इस तरह से कंधी को आपको डाउन, यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितना आपका चेस्ट है उसका 4th भाग करना है। हमारा है 36 इंच, 36 को 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच। अब यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो हम लूजिंग ऐड करेंगे 2.25 इंच की। ये आप अपने हिसाब से लूजिंग यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे आपको नॉर्मली फिटिंग रखना है तो आप 2 इंच रखेंगे, लूज रखना है तो 2.25 इंच 2.5 इंच रखेंगे, और टाइट फिटिंग पहनना है तो 1.5 इंच भी लूजिंग आप यहाँ पर रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लूजिंग घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब इसमें हम शेप देंगे। तो शेप देने का क्या सही तरीका होता है, यहाँ से इस तरह से लाइन को आगे की तरफ करेंगे ड्रॉ, और यहाँ पर 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे, और यहाँ से जो है हम अच्छी तरीके से राउंड देना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर राउंड दे देंगे। इस तरह से आप जब राउंड देंगे तो आपके आर्मोल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाक का निशान लगाएंगे। तो चाक का जो निशान है वो हम यहाँ पर लगाएंगे 15 इंच पर। आप अपने साइज के हिसाब से इसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो
ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। हम आपसे फिर से कहना चाहते हैं, जैसे आपको भी फुल स्टिचिंग का काम सीखना है, कटिंग सीखनी है या स्टिचिंग सीखनी है, तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस के साथ और बहुत ही डिटेल बाई डिटेल समझाया जा रहा है। इस तरह से मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप पर हमें क्या चेंजिंग करनी होती है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क किया हुआ है। अब हिप का भी हम इसी तरीके से मार्क करेंगे। जितना हमारा चेस्ट है उसका फोर्थ भाग करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 36, 36 का फोर्थ भाग 9 इंच, प्लस हमने ऊपर जो ऐड किया हुआ है वो 2.25 इंच की ऐड किया हुआ है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2.5 इंच। 2 सूत हम एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ से हम इसको नापेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करके यहाँ पर बॉटम पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब क्या करेंगे, इसके स्टोमच का मार्क करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम इसको नापेंगे और यहाँ पर हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। और जैसे आपको सेंटर का मार्क नहीं करना है तब भी आप एक ही बार में शेप दे सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं। जितना चेस्ट है उसका फोर्थ भाग करना है और यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करनी है वो करनी है 2.25 इंच की। यहां से यहां तक आपको इस तरह से सीधा करना है। सीधा करने के बाद यहां से आपको यहां पर फिटिंग का मार्क करना है इस तरह से, और यहां पर भी आपको इस तरह से फिटिंग का जो है मार्क करना है। और यहां पर एक बार आपको इस तरह से चेक जरूर कर लेना है। तो इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब इसमें हमें जो है नीचे जो इसका घेर रखना होता है वो गोलाई में रखना होता है। हम क्या करेंगे, यहां से राउंड देना स्टार्ट करेंगे। यहां से इस तरह से हम इसमें राउंड देना स्टार्ट करेंगे। आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर राउंड देना है, जिससे आपके कोने भी ना निकले और आपकी पठानी का जो राउंड है एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाए। तो इस तरह से हम इसमें राउंड देते हैं। राउंड देने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां से तो हमारे चाक ओपन होंगे। अब एक मार्क इससे ऊपर करेंगे, वो हम करेंगे 2 इंच का। आप 2.25 इंच भी कर सकते हैं। यहां से पॉकेट का निशान लगाएंगे, तो पॉकेट का निशान लगाएंगे 6.25 इंच पर इस तरह से। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो जाती है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने सामने के पार्ट को कट कर लिया है। इसका जो हमारा राउंड है अभी नहीं काटा हुआ है, बैक का पार्ट कट करेंगे तब उसी में हम इसको कट कर लेंगे। तो इसको हम रख लेते हैं साइड में और बैक पार्ट के लिए हम कपड़े को बिछाएंगे। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हमने सामने का पार्ट काटा हुआ था उसको हमें इसके ऊपर बिछाना है। पार्ट को आपको बिल्कुल बराबर करके बिछाना है और ऊपर से हम इसको 1 इंच निकाल देंगे। तीरे को हम 1 इंच छोटा काटेंगे और इसमें जो हम तीरा लगाएंगे वो लगाएंगे डबल। इस तरह से बिछा देंगे। बिछाने के बाद मार्किंग करेंगे। तो यहां से हम 1 इंच कम पर एक मार्क करेंगे, सीधा कर लेंगे इसको। जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करना है, प्लस ½ इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद बैक में जो हमें चेंजिंग करनी है, यहां से बैक हम जो काटते हैं वो 1.25 इंच बड़ी काटते हैं। तो इस तरह से रखेंगे और यहां से सेफर को लेंगे, इस तरह से रखेंगे पटरी को और यहां से राउंड इस तरह से दे देंगे। तो इस तरह से हमारी जो है मार्किंग की जाती है। बाकी की जो हमारी कटिंग है सेम उसी पर हो जाएगी। इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब इसकी बॉटम का राउंड देंगे। तो यहां से इस तरह से रख लेते हैं। इस तरह से आपको राउंड देना है। राउंड देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने मार्क किए हुए थे यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। यहाँ से हमारा बॉटम फोल्ड होगा, यहाँ से पॉकेट अटैच होगा। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अब इसके बाद हम बैक शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। हमारे पास ये जो कपड़ा है इसमें हम डबल तीरे को निकालेंगे। तो यहाँ से कपड़े को सबसे पहले तो हमें इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद एक बार फिर से हम इसको डबल करेंगे, यानी 4 तय हो गए हैं इसके। इस तरह से कर लेंगे। करने के बाद यहां से हम लंबाई को नाप कर देख लेते हैं। सबसे पहले एक नीचे से मार्क करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। यहां से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तीरे की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे यहां से 4.25 इंच और यहां से हम हाले को उठाएंगे, इसके उठाएंगे 2 इंच और यहां से हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे।
तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे और प्लस ½ इंच का मार्जिन इसमें ऐड करके मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर 2 सूत का मार्जिन ऐड करके हम यहाँ पर इसको बढ़ा लेते हैं, जिससे हमारा जो है यहाँ पर जो कंदी है वो अच्छी तरीके से टूट जाती है। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे बैक तीरे की कटिंग हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे, बाजू की। तो बाजू की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, कपड़े को हम इस तरह से ले लेंगे और दोनों बाजुओं को एक साथ में निकालेंगे। और जैसे आपको सिंगल सिंगल बाजू को निकालना है वो भी निकाल सकते हैं आप इसी तरीके से। इस तरह से हम डबल करके बिछा लेंगे। डबल करके बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार और इस तरह से बिछाएंगे और यहां से इसका हम सबसे पहले तो आर्मोल चेक करेंगे कि हमारा इसमें जो आर्मोल है वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से डबल बाजू का हमारा आर्मोल नहीं निकल रहा है, तो अब इसको हम सिंगल सिंगल कट करेंगे। तो यहां से इस तरह से रखेंगे और एक पार्ट को हम इस तरह से क्रॉस करके बिछाएंगे। एक मार्क ऊपर से करेंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है बाजू की 22.5 इंच, 1 इंच माइनस करेंगे, 21.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसको सीधा कर लेंगे। यहां पर हम मार्क करेंगे, वो हम मार्क करेंगे 5.5 इंच का। यहां पर हम बाजू को डाउन करेंगे, तो बाजू को हम 4 इंच डाउन करेंगे और यहां से सीधा कर लेते हैं। जितना हमने फ्रंट का आर्मोल काटा हुआ है तो उससे ½ इंच प्लस करके हम यहां पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। और जैसे आपको पूरा पूरा रखना है तो आप पूरा पूरा भी रख सकते हैं, थोड़ा सा हम ज्यादा रख लेते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना आए। तो यहां से अब फिटिंग का मार्क करेंगे, यहां से इस तरह से रखेंगे और फिटिंग का मार्क कर देंगे यहां से। अब यहां पर हम यहां तक तो हम इसको सीधा लाते हैं और यहां से हम राउंड देना इसको स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से एक बाजू की हमारी कटिंग हो गई है। इसी तरीके से दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में और कपड़े को हम घुमाकर इस तरह से बिछा लेते हैं और जो हमने बाजू कटिंग की हुई थी उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो यहां से लेंगे और इसको हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। ये भी सीधा हिस्सा है, ये भी सीधा हिस्सा है, उल्टे से हमारी ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है। तो इस तरह से आपको यहां से अच्छी तरीके से सीधा रखकर इसको बिछा लेना है। बिछाने के बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद फ्रंट के पार्ट में हम शेप देंगे, गड्ढा देंगे। तो हम यहां से इसको लेंगे और यहां से हम शेप दे देंगे और यहां पर चटका उठा लेंगे। यहां से हम कपड़े को डबल में फोल्ड करके रखेंगे और यहां पर चेक कर लेंगे। यहां पर हमारा ज्यादा राउंड है तो इसको हम कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, बैक की पार्ट में हमें चाक पट्टी बनानी होती है। तो हम यहां से ले लेंगे बैक की पार्ट को, यानी जो हमारा उठा हुआ हिस्सा है ये बैक का पार्ट है। तो हम यहां से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे कि इसके 3 भाग बराबर बराबर हो जाएं। और यहां पर चाक पट्टी की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 5 इंच 5 इंच और यहां से हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। साइड पॉकेट की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम साइड पॉकेट को निकालेंगे। ये जो हमारी साइड की करनी है इसको हम निकाल देते हैं और इस कपड़े को हमें इस तरह से डबल में फोल्ड करना है क्योंकि दोनों पॉकेट हम एक साथ में निकालेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और इसकी थैली को रखेंगे। तो थैली जितनी आपको रखनी है, 6 इंच रखनी है तो 6.5 इंच फोल्ड करेंगे, 7 इंच रखनी है तो 7.5 इंच फोल्ड करेंगे और पॉकेट की जो टोटल लंबाई रखेंगे वो रखेंगे हम 13.5 इंच। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार हम और इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसकी जो हमें लंबाई रखनी है वो रखनी है 13.5 इंच। तो यहाँ से 13.5 इंच रखेंगे और चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच क्योंकि ½ इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। तो 5 इंच की जो पॉकेट है वो हमारी बनकर रेडी हो जाएगी इस तरह से। और यहां से क्रॉस में एक मार्क करना है और इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आपको पॉकेट को कट कर लेना है।
तो इस तरह से हमारे पठानी कुर्ते की कटिंग हो गई है। तो जैसे आपको इसकी स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आपको इसकी जो स्टिचिंग का वीडियो है वो कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, वहां पर जाकर आप इसकी स्टिचिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।